हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ, इसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। पहले हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे, फिर हम टैरो से भी देखेंगे और गाइडेंस भी लेंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो। और अगर आप मेरे रिटर्न सब्सक्राइबर हो तो मेनी मेनी थैंक्स फॉर कमिंग बैक, फॉर ऑल योर लव, सपोर्ट, फॉर योर कमेंट्स, फॉर यस, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू फॉर ऑल योर कमेंट्स जो आप इस रीडिंग को इतना पसंद करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि डेली ये रीडिंग लेकर आपके लिए आती रहूं। तो जनरल रीडिंग रहेगी, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। कैंडल में जला लेती हूँ, देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं अभी आपके लिए। तो जो मुझे अल्फाबेट्स दिखेंगे, कोई नंबर्स दिखेंगे, कोई नेम चैनल होगा, मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन की वही सिचुएशन है जो हमने कल रीडिंग की थी। आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं और सब्र नहीं हो रहा उनसे। शायद आपको देखना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि खुल के बोलेंगे नहीं। शायद थोड़े से ईगोइस्टिक है या कुछ ईगो अभी भी बाकी है जो उन्हें पहल करने नहीं देगी। मे बी आपके मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हो। ठीक है, कुछ लोग यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। सबसे पहला मैसेज जो मुझे चैनल हो रहा है आप लोगों के लिए वो है रीयूनियन। तो बहुत सारे लोगों का रीयूनियन करीब है। देखिए, आप तो कहोगे कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे, आपको मैसेज नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, भगवान भी है ना। तो भगवान का जब डिवाइन टाइमिंग आती है, जब भगवान का कोई हुक्म होता है तो उसके आगे किसी की नहीं चलती, ना आपके पर्सन की चलेगी। जो होना है वो होकर रहेगा। डजंट मैटर वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, प्यार बहुत करते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, आपको सोच सोच कर खुश हो रहे हैं। और जैसे पहला पहला प्यार नहीं होता, हम इतने खुश होते हैं, हमें बटरफ्लाईज फील होती हैं टमी में और ऐसा ताजा ताजा सा न्यू लव होता है। उन्हें वो फीलिंग आ रही है आपके बारे में सोच के। किसी किसी के पर्सन का अल्फाबेट एल या वी हो सकता है, या के या आर। अगर फैमिली प्रॉब्लम्स है तो उसे भी ठीक करेंगे या यूनिवर्स उनको कोई ना कोई हल या रास्ता दिखा देंगे कि वो फैमिली को कन्विंस कर पाए। अच्छे मूड में है, बहुत मिस भी कर रहे हैं आपको। ठीक है, रो भी रहे हैं लेकिन खुश हैं कि ये फीलिंग उनको फील हुई, फिर से जीना आया, फिर से प्यार क्या हुआ उसके मायने पता चले जो कहीं ना कहीं भूल गए थे। किसी किसी का अल्फाबेट एक्स भी हो सकता है या एम। आप लोग बस ना बैलेंस बनाकर रखिए। अगर तो कोई यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है और आपको पता है, ठीक है, तो आप लोग बैलेंस बनाकर रखिए। मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन क्वालिटीज का अपने अंदर देखो, मैं आपको बताती हूँ, जितना आप बैलेंस बनाकर रखोगे अपने अंदर और आपका पर्सन भी उतना बैलेंस होता जाएगा वहां पे, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपका रियूनियन होना ही होना है। ठीक है, आप जब बैलेंस बनाओगे, अपने आप को हील करोगे यहाँ पे, तो फर्क वहां पे भी पड़ेगा, अपने आप पड़ जाएगा और आपको पता चलेगा। अगर आपने अपने अंदर बैलेंस बना लिया है, कुछ इनर वर्क कर रहे हो, चक्रास बैलेंस करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो आपके पर्सन पे भी उसका जो असर है वो पड़ेगा और पड़ रहा होगा अगर आप कर रहे हो। ठीक है, तो आपको खुद ब खुद फर्क पता चल जाएगा, आपका रियूनियन नजदीक आ जाएगा। आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, आपको किस करना चाहते हैं, आपको हक करना चाहते हैं, आपसे प्यार फील करना चाहते हैं और एक मौका ढूंढ रहे हैं। शायद अगर मिल जाए तो शायद आपकी तरफ आए, आपसे मिले, आपके करीब आना चाहें।
शायद फिजिकल इंटीमेसी बहुत मिस कर रहे हैं, और अगर कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा फील हो रहा है तो ये दोनों तरफ से है चीज। आपके रिलेशनशिप को ना एक नेक्स्ट फेज की तरफ ले जाना चाहते हैं, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है आपके रिलेशनशिप को लेकर उनमें, ठीक है। बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत प्यार है, और चाहते हैं कि एक नेक्स्ट लेवल पे इस रिलेशनशिप को लेकर जाएं, कुछ ऐसा करें जो आज तक शायद उन्होंने कभी भी नहीं किया है, या करना चाहते थे कर नहीं पाए, ठीक है। आपको बहुत बहुत पसंद करते हैं, दिन ब दिन उनके मन में आपके लिए प्यार जो है ग्रो कर रहा है, ठीक है। हो सकता है फ्लर्टी भी हो सकता है आपको डेट पे भी ले जाना चाहते हो, तो बड़ी सारी चीजें जो हैं उनके माइंड में घूम रही है, बहुत सारे थॉट्स हैं। किसी को 1111 दिखता होगा, किसी को 444, किसी के पर्सन का अल्फाबेट टी हो सकता है, या पी या एच। आपके पर्सन को ना ये फील होने लग गया है कि कोई उनकी लाइफ में अगर थर्ड पार्टी भी है, या कोई आए भी उनकी लाइफ में, या उन्हें किसी से लगाव भी हो जाए, लेकिन उनकी जो दिल की रियल चाबी है ना, रियल की जो होती है, जिसको एक ताले की जो चाबी होती है ना, वो आपके पास है। आपके पर्सन के पास हो सकता है और भी ऑप्शन हो, ठीक है। तो लेकिन उन्हें ये चीज समझनी पड़ेगी कि उन्हें चॉइस करनी है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो डिसीजन उन्हें लेना पड़ेगा आपकी तरफ बढ़ने का। किसी के पर्सन का अल्फाबेट वाई हो सकता है, या आपका। बहुत सारे सपने हैं आपको लेकर उनके, आप दोनों को लेकर, लाइक जिसमें आप दोनों आ जाते हैं उसे, ठीक है। आपने चेंज नहीं करना है उनको, आपको मैं बता दूं, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट करना चाहते हैं बेशक कीजिए, अगर आपका मन कहता है फोन करना चाहते हैं, लेकिन एक उसी तरह से कीजिए जिस तरह से उनको ये ना लगे कि आप उन्हें चेज कर रहे हैं, वरना वो दूर भागेंगे। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो फिर आप जितना अपने ऊपर फोकस करोगे, जितना उनसे दूर रहोगे, उतना प्यार बढ़ेगा। जितना उनकी तरफ जाओगे, एक्सपेक्ट करोगे कुछ, उतना ही वो भागते जाएंगे, ठीक है। वो चेजर वाली सिचुएशन में आ जाएंगे जो नहीं आना। कुछ लोगों को 777 बहुत दिखता होगा, एच भी है यहाँ पे किसी का अल्फाबेट, और पी तो मैं आपको बता चुकी हूँ, या एफ, ठीक है। अब ना डिवाइन टाइमिंग नजदीक है बहुत सारे लोगों की, आप फिक्र नहीं कीजिए, ठीक है। किसी को 222 भी दिखता होगा। आप जो भी देख रहे हैं, प्यार बहुत ज्यादा है आप लोगों में, ठीक है। अगर आप लोग एक दूसरे को के लिए बने हो तो जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपको ऐसे कोई अलग नहीं कर सकता अगर दिल से दिल जुड़ा हुआ है, ठीक है। किसी के पर्सन कमिटमेंट देंगे, ठीक है। उन्हें पता चल गया है ये इटर्नल लव है, ये सोल लेवल का लव है, अनकंडीशनल लव है। यूनियन में आने के बाद वो आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे। बहुत सारे लोग जो भी रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है 80 to 90% लोग सेपरेशन में हैं, कोई बात नहीं हो रही, रिश्ता बिल्कुल टूटा हुआ है और ब्लॉक किया हुआ है, या जो भी सिचुएशन है आपके पर्सन ने आपको एक द हैंगमैन वाली सिचुएशन में डाला हुआ है, ना छोड़ पा रहे हो, ना रख पा रहे हो, ना मूव ऑन कर पा रहे हो। तो मैं आपको बता दूं कि वो भी अंदर ही अंदर से आपको लेकर यही फील करते हैं कि वो पूरी तरह से लेट गो कभी नहीं कर पाए हैं इस रिलेशनशिप को, ठीक है। अगर आपके पर्सन ने पहले बहुत झूठ बोले थे, एक अच्छेपन का एक मास्क लगा कर रखा था, तो आपके पर्सन को ये फील हो रहा है कि आपको सब पता चल चुका है, ठीक है। या जो भी चीजें हुई हैं आपको समझ में आ गया, जो भी उन्होंने मास्क लगाया था वो अच्छेपन का वो नहीं था, चीजें छुपाई गई हैं इंटेंशनली आपसे। तो अब वो इस चीज को भी एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि हो गया जो होना था, अब कोई गलती नहीं करेंगे वो, ठीक है। वो मतलब एक्सेप्ट करेंगे जो चीजें हुई हैं। कुछ लोगों के पर्सन का, आपका या आपके पर्सन का इनिशियल एच भी हो सकता है, या ओ या ए यहाँ पे बहुत है, ए फॉर एप्पल,
जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है आज जी, ठीक है। और मेमोरीज के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ, जो भी बिताई हैं। मुझे लगता है आपकी फोटोज देख रहे हैं या बस सोच रहे हैं, उनके ना माइंड में फ्लैशेस चल रहे हैं, रात को सो नहीं पाते हैं प्रॉपरली, ना चाहते हुए भी जितना भागना चाहते हैं इन सोचों से, इन चीजों से, उतना ही वो आपके करीब आते जा रही हैं। वो ज्यादा डरे हुए हैं कि देखो, जब हमें किसी को खोने का डर होता है ना, प्यार वही होता है। और मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन के अंदर बहुत डर बना हुआ है, ठीक है। किसी भी हाल में जब भी आपकी तरफ आएंगे या जो भी उन्हें वो फील हो रहा है, इन सारी फीलिंग्स को, इन सारी चीजों को खोना नहीं चाहते कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दो या आप उन्हें मना कर दो या अब आप मन बना लो कि अब आप इस रिलेशनशिप में जो है नहीं आना चाहते, आपकी लाइफ में कोई और आ गया। तो किसी बहुत डरे हुए हैं कि कोई ऐसी चीज ना उन्हें सुनने को मिल जाए आपसे या पता लग जाए जिससे कि उनको लगे कि अब रास्ता ही बंद हो गया है आपकी लाइफ में आने का। तो इस चीज से बहुत डर रहे हैं कि जब भी आपकी तरफ आए तो मतलब प्रे कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं कि भगवान करे कि कोई रास्ता मिल जाए आपकी लाइफ में एंट्री का और आप उन्हें फिर से अपना लें। तड़प बहुत रहे हैं, तड़प तो बहुत दिनों से चल रही है और ये तड़प ही आपका यूनियन करवाएगी, ठीक है। आप लोग बस बैलेंस्ड रहिए, ठीक है। सोलमेट रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम है, ट्रू लव है, बैलेंस्ड रहिए बस, ठीक है। अपने आप में बैलेंस बना के रखिए, आप अट्रैक्ट करेंगे अपने ट्रू लव को, अपने ट्विन को, जिसे भी आप चाहते हैं। एक बैलेंस में रहना बहुत जरूरी है। किसी किसी के पर्सन का अल्फाबेट पी भी हो सकता है, पी फॉर पेन, ठीक है। दिन ब दिन प्यार बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे आपको लेके फैंटेसीज है मन में, आपको टच करना चाहते हैं, आपको क्रेव कर रहे हैं, ठीक है। आपके साथ वही पल फिर से बिताना चाहते हैं अकेले में और जीना चाहते हैं फिर से, ठीक है, उन लम्हों को। और मैं आपको बता दूं, एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐस भी हो सकता है, सॉरी, एक टाइम ऐसा आएगा कि उन्हें मतलब कि लगेगा कि अब स्टेप ले लेना चाहिए, ठीक है। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा ना, आपका बहुत दूर नहीं है, मैं आपको बता दूं, उनको लगेगा कि अब स्टेप ले लेना चाहिए, ठीक है, अब नहीं रहा जा रहा। और किसी भी तरह ना आपको मैसेज कॉल कर देंगे वो, ठीक है। यूनियन चाहते हैं आपसे। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो वो खत्म होगी या कोई हल निकालेंगे कि किस तरह से, ठीक है, चीजों से बाहर आया जाए। बहुत ज्यादा प्यार है यहाँ पे आप लोगों का, बहुत ज्यादा। आप जो भी रीडिंग देख रहे हो, आपका भी प्यार, आई थिंक अभी आपका प्यार और बढ़ रहा है उनके लिए, बिकॉज उधर से भी ये चीज हो रही है। तो आपसे भी सबर नहीं हो रहा, उनसे भी नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं रीयूनियन नजदीक है। और मैं भी प्रे करूंगी सबका रीयूनियन हो जाए, आपके साथ जस्टिस हो, ठीक है। अगर कुछ लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज कर रहे हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन अच्छे के लिए, तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। हो सकता है उससे आपको कोई फायदा हो जाए। किसी किसी के पर्सन लिब्रा हो सकते हैं या एक्वेरियस या कैंसर। इंट्यूटिव बहुत हो जो रीडिंग देख रहे हो और आपके पर्सन की इंट्यूशन इन दिनों बहुत अच्छी हो रही है। हो सकता है जब आपसे बात हो तो ऐसे रिएक्ट करें कि जैसे बड़े फॉर्मल हैं और बड़े आराम से घर पे बैठे हैं, उन्हें कुछ नहीं फील होता, आपको भूल चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भी एक भ्रम है, एक चीज है जो आपको दिखाएंगे, क्योंकि शायद एम्बेरस है जो चीजें उन्होंने आपके साथ की, ठीक है। तो खुलकर एकदम से नहीं खुलेंगे आपके साथ, थोड़ी सी बात करेंगे धीरे धीरे, शायद धीरे धीरे खुल के आपको सारी बात बताएंगे, ठीक है। प्यार वो भी बहुत करते हैं। कब तक हम दिल से जो जुड़े होते हैं रिश्ते, या आत्मा से आत्मा के रिश्ते जो जुड़े होते हैं, उन्हें इग्नोर कर पाते हैं। एक दिन तो सबकी बस हो जाती है और मुझे लगता है आपके पर्सन की बस भी बस हो रही है। अगर आपकी यहाँ बस हो रही है तो उनको भी वहां ऐसा लग रहा होगा। यहाँ पे किसी को 333 दिख सकता है। अगर आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हो तो अच्छा है, कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ स्ट्रांगली लग रहा है कोई ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो है यूज कर रहा है। तो आपको पता होगा, ठीक है, उसमें सरेंडर कर देना होता है और उस चीज के बारे में बिल्कुल सोचना नहीं होता है। आज की कैंडल वैक्स रीडिंग में देखूं जो मैंने आज तक की है, बहुत सारी एनर्जीज अटैच हुई हैं। बहुत सारे लोग सोलमेट जर्नी में है, कुछ लोग ट्विन फ्लेम में है और बहुत सारे लोगों का ये ट्रू लव है, ट्रू लव ऑफ लाइफ टाइम जो होता है। तो प्यार दोनों तरफ से तड़प और प्यार बराबर है, ठीक है।
कितना भाग लेंगे या कितना भाग सकेंगे आप देख लेना, ठीक है। एक दिन होता है कि यूनिवर्स का जजमेंट डे जब आता है, डिवाइन टाइम आता है, फिर कोई कुछ नहीं कर पाता है। आपके पर्सन ना बेसिकली थक चुके हैं, ठीक है। अगर ईगोइस्टिक थे तो वो ईगो भी छोड़ना चाहते हैं, धीरे धीरे कम हो रही है, और प्यार बहुत है। धीरे धीरे उनका जो सब्र का बांध है वो टूट रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि बस्ट हो जाएगा वो, उनसे और रहा नहीं जाएगा। अगर आज मैं आपको रिंग का कलर दिखाऊं तो ब्राउन है, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा नर्वस, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं वो, ठीक है। तो ये भी एक साइन होता है लव का। किसी किसी को 999 बहुत दिख सकता है, या 000, और इसे मैं बुझा देती हूँ कैंडल को, इससे पहले मेरा हाथ जल जाए, और हम टैरो से देखते हैं। देखते हैं यहाँ से आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी। प्लीज आप पॉजिटिव रहिएगा, बहुत अच्छी रीडिंग चल रही है। लाइट को थोड़ा सा हम तेज कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। आई थिंक दिस इज बेटर नाउ। प्लीज व्यूअर्स हेल्प कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं। रीयूनियन बहुत मुझे सुन रहा है, प्लीज प्रे कीजिए, फोकस रहिए अपने पर्सन पे, और पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है गर्ल विद अ स्नेक, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में मैं कुछ ऐसे लोग बताऊं जो नार्सिसिस्ट हैं, और जो एक उनकी लाइफ में एक पैराडाइम बन गया है उन लोगों का, ठीक है, और उनको यूज कर रहे हैं। आपके पर्सन अब उनके साथ एक हेल्दी बाउंड्रीज बनाएंगे। अगर आप लोगों के दौरान कोई भी अनहेल्दी बाउंड्री थी, तो आपको भी जरूरत है हेल्दी बाउंड्री सेट करने की जब भी आपके पर्सन आपके पास वापस आते हैं। हो सकता है कि आपका गलत फायदा कोई उठाता हो आपकी अच्छाई की वजह से, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अपने पर्सन के लिए भी अगर वो आपकी लाइफ में आते हैं तो आपको एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर देनी है पहले से, ठीक है। और कार्ड लेते हैं। हमारे पास है पाम ट्री, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परमानेंस, ग्रोथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अब आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप देना चाहते हैं आपको, जो परमानेंट हो, जिसमें अब सेपरेशन, ब्रेकअप ये चीजें ना हो, ताकि आप लोग साथ में ग्रो कर सके। लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आपको एक दूसरे को स्पेस भी देनी होगी, ठीक है। वो कोडिपेंडेंसी वाला रिलेशनशिप नहीं रखना है यहाँ पे। और देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। हम एक टाइम पे प्लीज एक कार्ड लेंगे जब। कीज ऑन अ रिंग, तो किसी के पास यहाँ पे ज्यादा ऑप्शंस हैं। तो अगर आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व है तो वो सारी चीजें, अगर उन्हें यहाँ आपके साथ परमानेंट रिलेशनशिप में आना है तो ये सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, ठीक है। एक डिसीजन लेना पड़ेगा, एक परमानेंट, कि वो आपके साथ एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो शायद उन्हें ये चीज पता है, अगर ये आपके पर्सन है जिनके पास बहुत सारी ऑप्शंस है, तो वो एक डिसीजन पे आएंगे अगर आपके साथ ये चाहते हैं रिलेशनशिप, तो ठीक है। आपको हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है अगर आपकी तरफ आते हैं, या आप या वो एक दूसरे को कांटेक्ट करते हो तो। Then we have love call. Someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. तो कोई आपको कॉल कर सकता है, आपका पर्सन, ठीक है, प्यार, अपनी फीलिंग्स जो है जाहिर कर सकता है, कोई प्यार भरा मैसेज भेज सकता है, आपके बारे में बहुत सोच रहा है और आपको ये चीज पता चलेगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो मुझे बताना अगर कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करता है तो प्लीज मुझे बताना, क्योंकि मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। देन वी हैव एंगेजमेंट रिंग, तो आपके पर्सन अब आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। इटर्नल कंप्लीशन, यूनियन मैंने आपको बोला था, यूनियन में आना चाहते हैं आपके साथ, और इस बार परमानेंट वाली, कोई सेपरेशन नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई झगड़े नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ते हैं, और अगर कहीं ना कहीं लेकिन इंटेंशनली आपके साथ यूनियन में वो आना चाहते हैं। और कार्ड लेते हैं। We have cloak,
नीड्स टाइम, टेक्स टाइम, इन टाइम साइकिल्स टाइम टू हील प्रोग्रेस। तो आपके पर्सन की हीलिंग जो है चल रही है, अगर वो टाइम ले रहे हैं, एक साइकिल है जो आपका कंप्लीट होगा, प्रोग्रेस होगी इस रिलेशनशिप में और एक नया फेज जो है स्टार्ट होगा। पॉजिटिव रहना है आपको। बॉटम ऑफ द डेक है द गोल्डन मिरर, सेल्फ अब्सॉर्ब्ड, नार्सिसिस्ट, वन साइडेड रिलेशनशिप, लव बॉम्बिंग। तो अगर कुछ लोगों के लिए ये सेल्फ, आपके पर्सन नार्सिसिस्ट हैं या आपको लगता है ये वन साइडेड रिलेशनशिप है, लेकिन आप लोग एक दूसरे को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो ये डिसीजन आपका है। आपको श्योर करना है कि ये रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, आपकी इस जर्नी में हो कैसा है और आपको आगे बढ़ना है कि नहीं। ये मैसेज आपके लिए है। और देखते हैं टैरो से आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या फीलिंग्स है उनकी। कुछ लोग अगर कार्मिक में है तो आप लोगों का साथ में कर्मा जो है क्लियर होगा। हेल्प कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, हम एक टाइम पे एक ही कार्ड लेंगे। We have 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. We have Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. मैं 1 मिनट म्यूजिक स्लो कर देती हूँ, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। अभी ठीक है ना। प्लीज व्यूअर्स हेल्प कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग है उनके मन में। एस ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। टेन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कार्ड्स फ्लाई कर रहे हैं आज। 9 के बाद 10 देख रहे हो आप। अर्थ साइन स्ट्रॉन्ग है, एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन फिर स्ट्रॉन्ग है। ये है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ये देखिए जो कार्ड मुझे चैनल हो रहा था, जजमेंट, ठीक है। रीअवेकनिंग हो रही है इस रिलेशनशिप की। आपके पर्सन अगर आपने ब्लॉक किया हुआ है तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं से चाहते हैं कि आपसे बात हो जाए, या आप बड़े ही उनके साथ हार्श बने हुए हैं, या आपने ऐसी इमेज बना रखी है कि अब आपको कांटेक्ट करना इजी नहीं है, या बहुत ज्यादा गुस्से में हो जो भी आपके पर्सन ने आपके साथ किया, ठीक है। पहली बात, जो भी आप लोग देख रहे हो, आप लोग बहुत ग्रो किए हो इस सेपरेशन में। इस प्यार में आने के बाद आप लोगों ने सेल्फ लव सीखा है और आप लोगों ने फिर से अपने आप को स्ट्रांग बनाया है, और अब आपको पता है आपका सही बुरा क्या है। आप ऐसे ही किसी को चांस नहीं दोगे। एंड ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे एक पर्सन के पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपके पर्सन हैं तो मैं आपको बता दूं कि उन्होंने, आप देख सकते हो कि उनको पता है कि उन्हें किस तरफ, किसके पास जाना है। एक वॉन्ड जो है इसने बहुत जोर से पकड़ा हुआ है, तो इसे पता है मेरा प्यार कहाँ पे है, ठीक है। हालांकि अगर ये वॉन्ड, अगर दूसरी ऑप्शन भी साथ में है, लेकिन दिल से इसे पता है कि इसे किस तरफ जाना है, इसका प्यार कहाँ है, ठीक है। एक नई, यहाँ पे आप देख सकते हो एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, कल भी था शायद, 2 बार एसेस आए हैं, बहुत अच्छा है। माइनर अरकाना का सन कार्ड है। देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे चल क्या रहा है। आपके पर्सन को पता है मुझे ये चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है, ठीक है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में आप मेरे व्यूअर्स हो सकते हो, लेकिन ना आपके पर्सन एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना भी चाहते हैं, प्यार भी बहुत है। सिर्फ ना अपनी फैमिली के करके रुके हुए हैं, या तो फैमिली को उदास नहीं कर सकते, परेशान नहीं कर सकते, या उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, ठीक है। सिर्फ इस चीज ने उनके जो हाथ पैर हैं वो बांधे हुए हैं। नहीं तो आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत भी करना चाहते हैं। अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो हमारे पास जजमेंट है, तो डिवाइन टाइमिंग पे होगा सब कुछ, ठीक है। 10-10 है, कंप्लीशन है, जैसे साइकिल्स का कार्ड था। तो चाहते हैं एक नई आपके साथ बिगनिंग करना, ठीक है, एक रिलेशनशिप में आना और एक हीलिंग करना। मुझे लगता है कि आप एक दूसरे की हीलिंग करते हो, एक दूसरे के साथ होते हो, तो यू फील लाइक कि
सब कुछ ठीक है, आपका मन ठीक है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, बहुत ज्यादा प्यार है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने कहीं ब्लॉक तो नहीं किया हो उनको, तो थोड़ा सा अनब्लॉक करके देख लीजिए। मैं ये नहीं कह रही टेक्स्ट कर दीजिए, देख लीजिए अनब्लॉक करके, शायद कोई टेक्स्ट ही आ जाए। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज कर रहे हैं कोई, तो वो करके देख लीजिए। वो चाहते हैं, ये अंदर ही अंदर से तड़प रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच के बैठे हुए हैं डिसीजन लेके। क्योंकि आपको अगर देखते हैं तो आपने अपने आप को इतना ग्रो किया है, इतना चेंज हो गए हो, इतना कुछ आपने सीख लिया है कि हैरान होते हैं कि जिस तरह से ये गई थी, या मैं इसे छोड़ के गया था या गई थी, ये बिल्कुल चेंज हो चुकी है या चुके हैं। ठीक है, ये वैसी है, मतलब परफेक्ट है हर तरह से, और शायद मैं तो वही का वही हूँ, तो हैरान है बहुत आपसे। और ये चीज उनको और भी आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, अब देखते हैं यहां से कि आपके पर्सन कोई एक्शन लेंगे आपकी तरफ। यहाँ पे 2 एसीज है, तो न्यू बिगनिंग है। अगर करियर को लेके कुछ सोच रहे हैं तो उसमें भी सक्सेस है उनके, और अगर प्यार को लेके सोच रहे हैं तो उसमें भी ब्लेसिंग्स है। एंड देन हमारे पास जजमेंट है, तो डिवाइन टाइमिंग पे है, फिर से रीअवेकन होगा ये रिलेशनशिप। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो है उनकी हो गई है, तो समझेंगे चीजों को। देखते हैं कोई स्टेप लेंगे आपके पर्सन। जो भी देख रहे हैं प्लीज। हमारे पास है 7 नंबर 12 हैंग्ड मैन, तो पाइसेस है यहाँ पे। कहीं जिंदगी में ना कहीं अटके से हुए हैं, लेकिन इंट्यूशन बहुत स्ट्रोंग हो रही है, तो इंट्यूटिवली चलेंगे तो सब ठीक होगा, को गाइडेंस मिल रही है। वी हैव द मून, मेजर आर्कानास 2। फैमिली को लेके परेशान है, शैडो सेल्फ उनकी बहुत उनके सामने आती है जब आप उनके साथ होते हो। ठीक है, कुछ लोग हैं यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में, या आपके सुपर सोलमेट हो सकते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये। फादर ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डिसेप्शन किया है, धोखा दिया है, झूठ बोले हैं। देखो आपके पर्सन जो है ना, इंट्यूशन उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, एक प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे। ठीक है, और लेट गो नहीं कर पाए हैं, आपको भी, वो भी या आप भी, और डिवाइन को सरेंडर किया हुआ है, बिकॉज उनको लगता है कि भगवान ये लाइक यूनिवर्स की तरफ से कोई मिरेकल हो जाए, और मतलब भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है सब कुछ। तो आप लोग भी सरेंडर कर दीजिए। द मून का कार्ड है, तो परेशानी है, शायद फैमिली को लेकर कोई इश्यूज हैं, घर वाले नहीं मान रहे, रिलीजन गैप है, या ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में दोनों में से एक पर्सन है, तो उसमें से निकलना चाहते हैं और एक प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप में आपके साथ आना चाहते हैं। आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। हो सकता है करियर को लेकर इश्यूज चल रहे हो, जो ठीक होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो करियर अगर उनका सेट हो जाता है, कुछ लोगों के लिए करियर है, तो आपको एक प्रोटेक्टिव रिलेशनशिप देना चाहते हैं, स्टेबिलिटी में आना चाहते हैं आपके साथ, एक रिलेशनशिप में, यूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ डिवाइन टाइम पे ही होगा सब कुछ। यहाँ पे मुझे अभी तो कोई कार्ड ऐसा नहीं दिख रहा कि एक्शन लेंगे, लेकिन जब डिवाइन टाइम आएगी, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग, तो उन्हें एक्शन लेना ही पड़ेगा। अब देखते हैं कि टाइम पीरियड क्या हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग क्या हो सकता है। आई मीन कितने टाइम में आ सकते हैं, कितना टाइम, कब तक आ सकते हैं। वी हैव द मैजिशियन, तो अभी से लेके आपका मई तक, नेक्स्ट ईयर के मिड में शायद आपको क्लैरिटी मिल जाए इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, यहाँ पे द सन था, उसके बाद 4 ऑफ पेंटिकल्स, इसके बाद ठीक है सक्सेस मिलेगी आपको। प्यार सच्चा हो तो यूनिवर्स, भगवान सब साथ देते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहां से रोमांस एंजल से लव लाइफ के लिए आपकी क्या मैसेजेस है। रोमांस एंजल से देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस है।
फर्स्ट वी हैव हनीमून। तो मैंने आपसे जैसे कहा था कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको आपके तरफ बहुत अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं आपकी तरफ बहुत, और आपके साथ जाना चाहते हैं कहीं दूर, अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको, एंजल्स की तरफ से मैसेज आया हनीमून, तो आपको ये टाइम मिलेगा, ठीक है। देन देखिए अपने आप एक कार्ड गिर गया है, वेरी सून। क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप भी क्लियर कर दीजिए और आपके पर्सन भी क्लियर कर देंगे, और वेरी सून ये चीज जो है वो होगी। वेरी नाइस। रिलीज योर एक्स। तो अगर किसी को कोई यहाँ पे पास्ट किसी का अच्छा नहीं था तो उस चीज को बिल्कुल रिलीज कर दीजिए, क्योंकि अगर ये आपके पर्सन के लिए मैसेज है तो एकदम कंप्लीटली न्यू पर्सन बनके वो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होके आएंगे। और अगर कोई पास्ट है किसी का तो उसे प्लीज रिलीज कर दीजिए, वो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहा है इस रिलेशनशिप में या कर रही है। एक कार्ड फिर से गिर गया है, कोडिपेंडेंसी। तो कोडिपेंडेंसी नहीं रखनी है, अब हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है, ठीक है। एक दूसरे को स्पेस देना बहुत जरूरी है इस रिलेशनशिप में। अगर पॉसिबिलिटी है आप फिर से यूनियन में आओ तो कोडिपेंडेंसी वाली सिचुएशन फिर से आ सकती है जो पहले थी, तो इस चीज को नहीं करना है। एक हेल्दी बाउंड्रीज को सेट करके चलना है, ठीक है। देन वी हैव ट्रस्ट। तो अगर आपका ट्रस्ट जो है वो डगमगा रहा है और आपको लगता है कि चीजें नहीं ठीक होंगी, तो इस चीज को बिल्कुल नहीं हावी होने देना है इस थॉट को, ठीक है। एक नेगेटिव थॉट सब कुछ खराब कर देता है, ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है। बॉटम ऑफ द डेक है डिसेप्शन और कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो आपके पर्सन चीट करके गए हैं, धोखा देके गए हैं, ठीक है। तो वो चीज जो है आपके पर्सन को रियलाइज हो गई है, तो अब वो आपकी तरफ आएंगे तो ट्रस्ट बनाएंगे आपके ऊपर धीरे धीरे और फिर आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। एक ट्रस्ट बनाकर चलेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि शायद कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट वो जो है वो हमेशा के लिए खो चुके हैं, ठीक है। यहां से एक मैसेज लेते हैं लवर्स ओरेकल से। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेज है। बहुत सारे लोगों को कॉल रिसीव हो सकती है या टेक्स्ट मैसेज। कॉल के मुझे ज्यादा चांसेस लग रहे हैं, तो ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक कर दीजिए। यहाँ है आपके लिए मैसेज, इमेजिन ऑल अनवांटेड थॉट्स डिसॉल्विंग इनटू लाइट, क्रिएटिंग रूम फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज फॉर योर लाइफ। तो अगर भाई आप लोग नेगेटिव थॉट्स में हो, ठीक है, इमेजिन करो वो सारे चले गए हैं, एक व्हाइट लाइट आपके रूम में है, आपको प्रोटेक्शन दे रही है, आपके लिए नई पॉसिबिलिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज पैदा कर रही है आपकी लाइफ में, जिसके लिए भी आप चाहते हो। तो नेगेटिव अनवांटेड थॉट्स को बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाओ, क्लियर कर दो अपने माइंड से, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ लव मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। चलिए हो गए काफी। सबसे पहले हमारे पास है जो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, कह नहीं पाए हैं, मन में चल रहा है। आई मिस एवरीथिंग। तो सारा जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया है सब कुछ बहुत मिस करते हैं। मेडिटेशन, स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो अगर आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके पर्सन पे उसका असर हो रहा है, स्पिरिचुअल गाइडेंस उनको मिल रही है, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं वो। यू आर माई समवन स्पेशल। तो आप उनके कोई समवन स्पेशल हो, अगर नहीं कहा है तो कहना चाहते हैं। बी माइन, बस मेरी होकर रहो। आई हैड टू लीव यू। तो अगर आपको छोड़ के गए थे तो शायद उस टाइम उन्हें वही करना था, ठीक है, शायद वही चॉइस थी उनके पास, जो भी उन्हें लगा। उसके लिए परेशान है, उदास है, वो जो चीज हुई है उसकी वजह से परेशान है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो कोई आप लोगों का पिछले जन्म का रिश्ता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ। चॉइसेस, तो किसी के पास चॉइसेस है तो चूज करेंगे एक पर्सन को। ट्रैवलिंग। तो अगर दूर रहते हैं तो ट्रैवलिंग करके आपके पास आना चाहते हैं।
यू कंप्लीट मी माई लव, तो आप उनके प्यार हैं, आप ही उनको पूरा करते हैं हर तरह से। मैग्नेटिक कनेक्शन, तो एक दूसरे के लिए आपका बहुत अट्रैक्टेड हो और एक मैग्नेटिक पुल है, चुंबक की तरह एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हो आप लोग अगर पास आते हो तो। देन वी हैव आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, तो आपको बता दें कि अट्रैक्टेड बहुत है आपसे भाई वो और आप भी उनसे, खिंचाव ही कुछ ऐसा है। देन वी हैव विल यू फॉरगिव या एक्सेप्ट मी नाउ, तो कह रहे हैं कि तुम मुझे माफ करोगी और अपनाओगी फिर से या अपनाओगे। एंजल्स आर अराउंड टू ब्लेस यू, तो आपको एंजल्स की तरफ से एक मैसेज आया है कि हम आसपास हैं आपके लव को, आपकी लव आप दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए। देन वी हैव टेलीपैथी कनेक्शन, तो एक दूसरे में टेलीपैथी कनेक्शन है आपका, एक दूसरे से बिना बात किए एक दूसरे के बारे में आपको पता चल जाता है। Have I ever mentioned that how lucky I am to be in love with you, तो आपको बता रहे हैं कि मैंने कभी बताया नहीं शायद मैं कितना लकी फील करता हूँ या करती हूँ कि मैं तुमसे प्यार किया, तुम मुझे मिले। फाइनली वी हैव हाउ कैन समवन बी सो परफेक्ट, तो आपको कहते हैं कि इतना परफेक्ट कैसे हो सकते हो तुम। अब क्विकली अल्फाबेट्स लेते हैं कुछ और नंबर्स, मुझे कोई नेम चैनल होंगे मैं बताऊंगी। वी हैव आई, तो किसी का नेम ईशान हो सकता है, इशप्रीत, इशिका, इपनीत। देन वी हैव ई, ईशा हो सकता है कोई, एमिली हो सकता है, इतिंदर हो सकता है, ईशान हो सकता है, ईशान शायद आई से मैंने बताया था ना, ईवा हो सकता है। देन वी हैव एन, तो कोई नैना हो सकता है, नमिता, निमेश, नितेश, नवप्रीत, नवदीप, नवनीत, नवु, नौशीन, नवदीप, नीना। देन वी हैव एच, तो हरमन हो सकता है कोई, हितेश, हैरी, हार्दिक, हरदीप, हरीश, हेतल, हीना। वी हैव क्यू, तो क्यू से कादिर हो सकता है कोई, या कुरैशी किसी का लास्ट नेम हो सकता है। वी हैव यू, उमा हो सकता है, उमेश, उपिंदर। वी हैव एक्स, जेवियर हो सकता है किसी का नाम, या जामिल। वी हैव पी, परमिंदर हो सकता है, पवनीत, पवन, पवनेश, प्रतीक, परवेश, प्रदीप, पैरी, पिंकू, पिंकी, प्रियंका, पुनीत, परमिंदर। देन वी हैव सी, चार्मिन हो सकता है कोई, चांदनी, चांद, चंदन, चंदर, चमन। देन वी हैव एफ, फातिमा हो सकता है कोई, फजार हो सकता है, फैगुन हो सकता है, फैजल हो सकता है। देन वी हैव एस, सनी हो सकता है कोई, सॉरी सीमा हो सकता है, समीक्षा, शिल्पा, श्रुति, सोनाक्षी, शैलिंदर, शालिनी, शोना, किसी का निकनेम हो सकता है, शामिल, श्यामल, कुछ ऐसा सा नाम, शीतल, शिखा। देन वी हैव आर, रमन हो सकता है कोई, रितिका, रमेश, रिंकू, रिमी, रजनीत, रमनीत, रवप्रीत, रमन, रोमाना। देन वी हैव जे, जतिंदर हो सकता है कोई, जिग्नेश, जितेश, जगदीप, जस्सी, जसदीप, जसप्रीत, जपजीवन, जपनीत, जोरा, जैसिका, जैसी, जीतू। फाइनली वी हैव एल, तो लविश हो सकता है कोई, लतिका हो सकता है, लव हो सकता है, लवदीप हो सकता है, लोगन हो सकता है, लाल हो सकता है किसी का लास्ट नेम। ठीक है, नंबर्स लेते हैं
और सिटीज यहाँ पे है पटियाला, लुधियाना, राजस्थान, फिरोजपुर, नैना देवी, नागपुर, यूपी, जलंधर, सुमाना। ठीक है, नंबर्स लेते हैं। फर्स्ट वी हैव 7, तो किसी किसी के लिए डेट 7 या जुलाई मंथ जो है इम्पोर्टेंट हो सकता है, या हो सकता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है। देन वी हैव नंबर 3, तो किसी किसी के लिए मार्च मंथ या डेट 3 जो है इम्पोर्टेंट हो सकती है। और यहाँ 3 और 7 है तो 10 भी है, तो कंप्लीशन है किसी चीज का। किसी को 777 और 333 भी बहुत दिख सकता है। देन वी हैव 6, तो जून मंथ या डेट 6 किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। देन वी हैव 6 अगेन, तो 666 अगर आपको दिखता है तो कोई मैसेज हो सकता है एंजल्स का, कोई आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। ठीक है, देन वी हैव 0 फॉर न्यू बिगनिंग। किसी की एज 36, 30, 37, 63, 67, 26, 29, 18 भी हो सकती है यहाँ पे। फाइनली वी हैव माय गॉड 6 अगेन, तो 666 आपको अगर दिखे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ लिटरली 666 है यहाँ पे। किसी का लाइफ पाथ नंबर 6, 9 या 7 हो सकता है। ठीक है, अब यस नो सेशन करते हैं। आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चंस है आप लोग पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन जो है पूछ लीजिए, मैं भी अपना क्वेश्चन पूछ लेती हूँ एंजल से, देखते हैं क्या आंसर आता है। इस यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए गाइड कीजिए। आस्क अ फ्रेंड एक बार फिर से ट्राई करेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं प्लीज एंजल्स हेल्प कीजिए, हमें एक आंसर दीजिए। ट्राई अगेन, हम बस एक लास्ट ट्राई करेंगे। अगर एंजल्स आंसर नहीं देना चाहते हैं तो और बात है। प्लीज यूनिवर्स आंसर दीजिए, गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं। यस है, नो है, मे बी है, क्या आंसर है प्लीज हमें गाइड कीजिए। आस्क अ फ्रेंड, तो सॉरी आज एंजल्स आंसर नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, हम कल पूछ लेंगे। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिएगा। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना नहीं भूलिएगा। और किसी का नेम मैंने बताया हो या आपके लिए कुछ चैनल हुआ हो स्पेशली, वो भी कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।